कांस्टेंट टर्म होती 2 होती तो वो जब 0 के पास जाती तो वो 0 बन जाती, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल भी आ गया, इसलिए हमने अब इस टर्म को अलहदा से कंपेयर करवाया 0 से और इस टर्म को अलहदा से करवाया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इधर x की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ये 2 इधर x के पास मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 0 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और इधर जो है x के साथ ये 5 माइनस हो रहा है तो 0 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देना है। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, y इजिकल्स टू x माइनस 10। अब पहले x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कराएंगे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है 5, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट में वो स्क्वायर में हम इसको वो कर लेते या रेक्टेंगल में हम इसको आंसर को कर लेते तो हमें इजी रहता है, ऊपर जब जाते तो आसानी से पता चल जाता है कि आंसर कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब y की वैल्यू दूसरी क्या, x की दूसरी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करानी है, 5 माइनस 10। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो 10 माइनस 10 ऐसे ही रहेगा। एक y की वैल्यू आ गई -10 और एक वैल्यू आ गई 5 में से 10 में से 5 माइनस करेंगे तो -5, ठीक है। y की 2 वैल्यूज आ गई। ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, एक आ गया 0 और -10, a के कोऑर्डिनेट्स आ गए सपोज कर लें, और ये b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो x1 y1 x2 y2 इजिकल्स टू, अच्छा, और x2 हमने क्या सब्स्टिट्यूट कराया था 5, तो उसकी वजह से आ गया था -5, y की वैल्यू आ गई थी। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने इनको सिंपली फॉर्मूला लिखना है। लेंथ फॉर्मूला क्या होता है, रेडिकल या अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इन दोनों का स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 5 और x1 क्या है हमारे पास 0, y2 क्या है हमारे पास -5, y1 क्या है -10। तो ये जो फॉर्मूले में माइनस है इसके साथ जब ये -10 वाला मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +10 बन जाएगा। और ऊपर अभी तक ये रेडिकल चल रहा है, ठीक है। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, और 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 बन जाएगा, प्लस फॉर्मूले का, और जब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा इधर भी, क्योंकि अब साइन बढ़ेगा आएगा 10 का, ठीक है। तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा रेडिकल में, ठीक है। 25 प्लस 25 50, √50 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम 50 का, तो 2 to the 4, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 10। अब 25 नहीं आता तो हमने डायरेक्टली पहले भी 5 से ही कर सकते थे, 5 5 25, 5 1 5। अब इन दोनों का पेयर बन के एक रेडिकल से बाहर आ जाएगा 5, ठीक है। इस तरह बनेगा इसका। ये इन दोनों का एक पेयर बाहर आ जाएगा 5, और 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है इसलिए 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया इसका आंसर। क्या आ गई, ये लेंथ आ गई ए और बी की। अब आप इसको इंग्लिश में सेंटेंस लिखकर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ ए बी इज 5 √2।
नहीं तो यहाँ पे भी आंसर बिल्कुल ठीक है।